Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Real Himanshi and I am really sorry यार। मैं पहले भी ऐसे गायब हो गई थी बहुत टाइम के लिए और फिर से 5-6 दिनों के लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई शॉर्ट नहीं बनाया। उसका रीज़न था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था मेरा, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी कुछ भी। और इन जितने दिनों में मैंने वीडियो नहीं बनाई ना यार, उस दिन इतने दिनों में मुझे कुछ ऐसा भी पता चला है जिसकी वजह से मेरा मूड भी ऑफ हो गया है। मैं कैसे बताऊं, मतलब मेरा ना दिमाग खराब हो गया है पूरी तरीके से। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मेरा 12th का रिजल्ट क्या था। मेरा 12th का रिजल्ट था, मेरे 12th में आए थे 80%, 80.2% और मैं एमपी बोर्ड से हूँ, ठीक है। तो एमपी बोर्ड में ना जिसके एक क्या बोलते स्कीम होती है कि जिसके 75% से ऊपर परसेंटेज आते हैं या फिर 75% आते हैं, उन्हें एक लैपटॉप स्कीम की उसमें 25,000 मिलते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो लैपटॉप स्कीम ही होती है कौन सी होती है, बट इतना पता है कि 25,000 मिलते हैं। और जो जिसके लिए मैं एलिजिबल थी, क्योंकि मेरी 80.2% आई थी, तो मैं ना खुश थी कि चलो ठीक है, कुछ तो मतलब पढ़ने का कुछ तो नतीजा निकला, ये वो मतलब बहुत हैप्पी थी मैं कि 25,000 मिलेंगे, मेरे ही कुछ काम आ जाएंगे। बहुत मतलब सोच रही थी मैं ये सारी चीजें। फिर इसके लिए ना क्या करना पड़ता है, अपने स्कूल वालों को बोलना पड़ता है, प्रिंसिपल को। और प्रिंसिपल जो होते हैं वो आगे ये सब चीजें करते हैं, जो भी किसी से बात होती है या क्या, जो लिस्ट निकल के आती है जिसमें उन बच्चों के नाम होते हैं जिनको 25,000 मिलने हैं। तो हम लोग को श्योर था कि मुझे मिलेंगे 25,000। मैं आज ना कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सीधे सीधे बता रही हूँ जो मुझे पता चला है, क्योंकि मेरा मूड थोड़ा सही नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं कहती कि हाँ, हम लोगों ने हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर से बात की। उन्होंने कहा कि हाँ इसको मिलेंगे क्योंकि इसके 80.2% आए हैं। तो उन्होंने कहा जो भी प्रोसेस होती है वो प्रिंसिपल ही करते हैं स्कूल के, हमें तो बस बता दिया जाता है कि इतने इतने टाइम पे शायद आ जाएंगे, है ना। तो और जो भी अकाउंट नंबर वगैरह चाहिए होता है वो दे देना है। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल सर से बात की और सर ने जो भी प्रोसेस होता है वो जब वो किया और उनके पास जब लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम ही नहीं था। हाँ, मेरा नाम नहीं था। तो उन्होंने पता किया कि मेरा नाम क्यों नहीं है और उसमें एक रीजन पता चला जो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो फिर प्रिंसिपल सर ने हमें बताया कि हिमांशी का नाम नहीं आया है उसमें। तो हमने पूछा क्यों, तो उसका रीजन ये था कि मेरी ना 12th सेकंड अटेम्प्ट में पूरी हुई है, मतलब मैंने 12th को सेकंड अटेम्प्ट में वापस से किया है, पास किया है। इस वजह से मुझे 25,000 नहीं मिलेंगे। वो बच्चे एलिजिबल होते हैं जिनका पहले ही उसमें मतलब जैसे 10th 11th और 12th कंटिन्यू पास की होती है ना, उनको मिलते हैं 25,000। भले मेरे 80% आए, उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे वो 25,000 इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में वो 12th अपनी पास की है। और पर यार ये चीज मुझे नहीं पता था और कुछ वजह थी जिस वजह से, मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आप लोग, हाँ, पर आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि ये 12th सेकंड अटेम्प्ट में क्यों, पहले अटेम्प्ट में क्यों नहीं। अगर आप लोग इसका रीजन जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगी इसके लिए। बट अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर आप अपनी 12th ऐसे ही छोड़ रहे हो तो बहुत से, वैसे तो कोई नहीं छोड़ता है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं। मतलब इतना कि सेकंड अटेम्प्ट में 12th पास कर रहे हो, तुम्हारी अच्छी परसेंटेज भी बन रही है, तो भी तुम्हें वो 25,000 नहीं मिलेंगे। एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबको मैं बता रही हूँ कि अगर तुम्हारी 12th सेकंड अटेम्प्ट में पास भी हो गई है, अच्छी परसेंटेज आ गई है, 75 या 75 से ऊपर आ रहे हैं, 80 से भी ऊपर आ रहे हैं, तो भी यार 25,000 नहीं मिल पाएंगे। थोड़ा सा लॉस हो जाता है। मेरा भी हो गया इस चीज में लॉस। मैं कुछ नहीं तो मैं सोच रही थी अपने लिए ही फोन खरीद लूंगी या कुछ भी, मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सोच रही थी, कुछ या ये इस काम में आ जाएंगे, उस काम में आ जाएंगे, या मेरी कॉलेज की फर्स्ट जो फीस होती है उसी को, उससे वो मैनेज हो जाएगी। बहुत, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 25,000 भी बहुत सही चीज होती है और उसके हेल्प से वो बहुत कुछ कर सकता है। तो मैंने भी ये सोचा कि हमारे काम ही आएंगे, बट वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। इस चीज से मेरा इतना मूड ऑफ है, इतना मूड ऑफ है।
मैं आपको बता नहीं सकती। इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ कि मुझे 25,000 नहीं मिल रहे हैं 80% होने के बाद भी। और इसका रीजन ये है कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में 12th कंप्लीट हुई है। इस वजह से हम लोगों ने जो भी ऑफिस होते हैं जहाँ से इन चीजों के बारे में मतलब ये सारी चीजें होती हैं, वहां से भी पता किया। हमें लगा कि कोई प्रोसेस करते होंगे और जैसे कोई डॉक्यूमेंट लगा दिए किस वजह से क्या हुआ था ये सब, तो पर उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो पैसे नहीं मिलेंगे आप लोगों को। वो स्कॉलरशिप तो नहीं कहेंगे, स्कीम के जो पैसे मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो यही बताना चाहती थी मैं कि मेरा मूड इसी वजह से ऑफ भी है कि मेरे पैसे चले गए यार। पैसे जाने का दुख किसको नहीं होता है, मुझे भी हो रहा है। बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते बाकी की। हाँ, और एक अपडेट मैं ये भी दे दूं कि मेरा जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म था जिसमें एंट्रेंस होने वाला है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो फॉर्म फिल नहीं हो पाया था, मतलब साइट नहीं खुल रही थी, वो साइट खुल चुकी है और मेरा फॉर्म भी हो चुका है सबमिट। अब बस उसकी जो लास्ट डेट है उसके बाद शायद से एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे सकेंगे शायद उनके, तो जब वो एडमिट कार्ड आएगा तब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। फिलहाल मुझे एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है। अभी कुछ दिन से तो मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ही थोड़ी खराब हो गई थी। बट अब मैं अभी दोबारा से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी। मैं सच बताऊं ना तो यार, क्या है, मुझे आदत नहीं है वीडियोस बनाने की, है ना। तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, मेरा ये रहता है कि पढ़ना है तो मैं वीडियो शूट करना ही भूल जाती हूँ कि मुझे शूट भी करना है। मुझे ये भूल जाती हूँ कभी कभी कि मैंने यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है, बना रखा है, तो मैं भूल जाती हूँ और मैं नहीं वीडियो शूट कर पाती हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी। मैं आदत डाल रही हूँ धीरे धीरे, इसलिए तो मुझे कुछ ऐसा पता चलता है। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही भूल गई हूँ कि मेरा चैनल है कुछ, बट कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैं पढ़ने बैठ गई, ठीक है, बुक्स देखी तो ये लगता है अरे जल्दी जल्दी ये भी करना है वो भी करना है, तो मेरे दिमाग से ना ये निकल जाता है कि मुझे उसकी वीडियो भी शूट करनी है कि मैं पढ़ रही हूँ अभी मैंने क्या क्या किया। ये सब मैं कभी कभी भूल जाती, वैसे हमेशा नहीं भूलती बट कभी कभी भूल जाती हूँ। और मेरे पास हमेशा फोन भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना ये फोन शेयर करती हूँ घर में मम्मी और अपनी सिस्टर के साथ, इस वजह से ना मेरे पास हमेशा फोन नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं पढ़ रही हूँ बट मुझे शूट करना है, बट मेरे पास फोन नहीं है, इस वजह से मैं शूट भी नहीं कर पाती कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कितने टाइम पढ़ा, या रूटीन वगैरह जो भी। तो उसके लिए आई एम सॉरी। बट मैं हमेशा अपना अच्छा ट्राई करूंगी कि मैं आपको अपनी पूरी जर्नी अच्छे से दिखा सकूं। और ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है कि मुझे 25,000 नहीं मिलेंगे इस वजह से, या जो भी रीजन था, तो वो भी मेरी एक जर्नी का ही हिस्सा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जर्नी तो मैंने 12th के रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट करी है, तो मैंने सोचा ये भी बताना चाहिए, शायद आप लोगों के किसी के काम आ जाए, कोई ऐसा हो जिसका मतलब परसेंटेज आने के बाद में नहीं मिल रहे हैं 25,000, तो इस वजह से तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करनी चाहिए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।